Yes, students, we are starting past tense, means simple past. So, first of all, let's know what is the formation in positive sentence. पॉजिटिव जो आपका सेंटेंस होगा उसमें फॉर्मेशन क्या होगी? सब्जेक्ट, second form of the verb and object. So remember, if you are using second form of the verb, it should be preceded by its doer. ठीक है, तो आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी सपोज आई wrote an essay. ठीक है, she decorated her house. She decorated her house. ठीक है, तो आप देखिए सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स दिस वर्क वाज डन बाय शी, इसने किया है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म शुड बी प्रीसीडेड बाय इट्स डूअर. तो ये आपका प्रेजेंट आपका जो है पॉजिटिव फॉर्मेशन है. नाउ लेट्स नो नेगेटिव फॉर्मेशन. नेगेटिव फॉर्मेशन कैसे होगी? सब्जेक्ट डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. देखिए सम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलवेज फॉरगेट टू यूज डिड, और वो केवल नोट यूज कर जाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, केवल नोट यूज कर देंगे तो उससे सेंस नहीं आती है. आप इसमें पूरा लेंगे सब्जेक्ट डिड नॉट, फर्स्ट ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. जैसे शी डिड नॉट break the glass. She did not break the glass. Okay, ये आपका did not हो गया, फर्स्ट ऑफ द वर्ब हो गई है. इस तरीके से आप इसकी फॉर्मेशन करेंगे. और एग्जाम्पल लेते हैं. He taught me how to drive a car. So see, he taught me. Subject, second form of the verb and object. So this is the formation. और अगर हम इसको नेगेटिव में कहते हैं तो he did not teach me how to drive a car. ये इस तरीके से आपका नेगेटिव फॉर्मेशन हो जाता है. Now let's move to interrogative formation. इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं? सबसे पहले डिड लेंगे, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. सो दिस विल बी द फॉर्मेशन. इफ आई आस्क यू डिड यू कंप्लीट योर नोटबुक, कंप्लीट योर नोटबुक. ठीक है, ये इस तरीके से आपकी इसकी फॉर्मेशन हो जाती है. सो ये फॉर्मेशन देखिए सबको पता है, बट द थिंग इज हाउ टू यूज दिस टेंस. कहाँ पर वेयर वी शुड यूज दिस टेंस, ये चीजें जानने की है. सो लेट्स कम टू द यूसेज. इसके यूसेज हम कर लेते हैं. ठीक है, तो यूज नंबर 1 और यूसेज नंबर 1. रूल नंबर 1 जो है इसका वो क्या कहता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इवेंट इन द पास्ट. टू डिस्क्राइब एन इवेंट, ये लिखने की बात है. टू डिस्क्राइब एन इवेंट इन पास्ट, जो पास्ट में घटना हुई है उसको डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है. ठीक है, तो पास्ट के लिए कुछ देयर आर सम एडवर्ब्स, कुछ एडवर्ब्स होती हैं. जैसे देखो येस्टरडे है, ठीक है, लास्ट है, प्रीवियस है. ठीक है, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जो हमें हिंट देंगे कि आपको पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है. ओके भाई, येस्टरडे हो गया, लास्ट हो गया, प्रीवियस कोई भी ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर, पिछला कोई भी साल. एगो भी इसके अंदर, यस एगो वर्ड भी होता है. देखिए तो प्रीवियस ईयर, एगो, ये इस तरह के अगर एक्सप्रेशंस आपको मिलते हैं देन यू हैव टू यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस.
अब कई बार कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखिए आई टेल यू वन थिंग, कि आप ये कहते हैं कि सॉरी आई हैव वॉच्ड अ मूवी yesterday। देखिए कुछ बच्चे इस तरीके से कह देते हैं। अब बात आती है, जब आप yesterday कह रहे हैं तो ये पास्ट इवेंट है, तो ये आप प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं कहेंगे, आप इसको रिमूव करेंगे और आप इस तरीके से इसको कहेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया आई वॉच्ड अ मूवी yesterday, कि आपने कल एक मूवी देखी। तो यहाँ पर आप हैव नहीं कह सकते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो yesterday हो, जहाँ एगो हो, जहाँ पर ये प्रीवियस कोई भी मतलब ईयर हो दे रखा हो, लाइक 1942, 1998, इस तरीके से कुछ भी सन दे रखा हो, तो उसमें आप जो है पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। जैसे द बिल्डिंग डैश इन 1982। अब जैसे ये बिल्डिंग जो थी, अब इसमें सिंपल बात है, बिल्डिंग की बात हो रही है 1982, तो आप देखिए बिल्ड भी नहीं कह सकते। वैसे तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बिल्ड नहीं कह सकते आप इसमें वॉज बिल्ड कहेंगे। क्यों कहेंगे, वो आपको पता है पैसिव वॉइस में है टेंस आपका, ठीक है। तो यानी वॉज साथ में आएगा, वॉज बिल्ड आएगा, तब ये जाकर के सेंस देगा आपको। आपको ये भी चीजें ध्यान रखनी होती है। कई बार ना ये सेंटेंस आ जाता है ऐसे ही फिलअप करना, डैश, एक मिनट सॉरी, जैसे कि गांधी जी डैश इनटू जेल मैनी टाइम्स। तो आपको पता है दिस इज द इवेंट ऑफ पास्ट की इवेंट है ये, और इसमें पुट की फॉर्म भरनी है। तो आप कैसे फिलअप करेंगे, देखिए। तो गांधी जी आप पुट तो कह नहीं सकते हैं, खाली पुट कहने से देखो टेंस नहीं बन रहा है। गांधी जी पुट इनटू जेल, गांधी जी ने जेल में डाला, गांधी जी ने जेल में नहीं डाला किसी को, गांधी जी वॉज पुट इनटू जेल। ये पैसिव वॉइस है, लेकिन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस ही बन रही है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। साथ साथ कई बार इस तरह के टेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। अब यानी कोई भी पास्ट इवेंट हो, अब देखिए बेटा, कई बार क्या होता है, you will find the expressions like yesterday, last, ago और previous year। कई बार तो आपको एक्सप्रेशंस मिल जाते हैं, लेकिन कई बार आपको एक्सप्रेशंस नहीं मिलते हैं। जैसे पास में कोई भी आप ये बात कह सकते हैं कि भाई द पियन rang the bell late। मतलब आप कोई भी बात कर रहे हैं कि भाई पियन ने ना लेट बेल बजाई, भाई पीरियड ज्यादा लंबा कर दिया है ना, लेंदी कर दिया, तो उसमें आप कह सकते हैं द पीएन रैंग द बेल लेट। पीएन ने जो है लेट बेल बजाई। तो इस तरीके से आप ये यानी कि पास्ट की बात बता रहे हैं, तो जरूरी नहीं इसके अंदर पास्ट के एक्सप्रेशंस आपको मिले, ठीक है। आई परचेज्ड, जैसे आप ये कह सकते हैं आई परचेज्ड अ न्यू कार 2 months बैक, या 2 months एगो भी कह सकते हैं आप। देखो तो एगो आ गया, तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। देखिए आप, आपको यही हम बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें यूज करना है। अब जैसे ये हो कि लास्ट मंथ शी डैश एन अटैक, लास्ट मंथ शी हैड एन अटैक, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, अब क्या बनेगा, इसमें हैज की फॉर्म भरनी हो तो देखो आप क्या भरेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, लास्ट आ गया है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर, तो हैड हम फिलअप कर देंगे। तो इस तरीके से आपके ये आएंगे, ठीक है। अब आता है इसका यूसेज नंबर 2, ठीक है। तो आप ये ध्यान देंगे, यूसेज नंबर 2 कहाँ पर यूज करते हैं हम इसको, बेटा टू शो हैबिट इन पास्ट, to show habit in past, habit in past। If we want to show someone's habit in the past, then we can use past indefinite tense। इसका हम यूज कर सकते हैं, और इसके और भी यूज होते हैं, वो भी हम करेंगे साथ साथ। कैसे करते हैं देखो, कि गांधी जी, हाँ तो गांधी जी वाले सेंटेंस ज्यादा आ रहे हैं ना, गांधी जी स्पैन
चरखा for an hour daily, for an hour daily। ठीक है, अब देखिए वो स्पैन करते थे, यानी सेकंड फॉर्म हो गई है ये, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, कि गांधी जी स्पैन चरखा फॉर एन आवर डेली, डेली वो चरखा काटते थे 1 घंटे के लिए। इट वॉज हिज हैबिट, सो वी कैन शो इट इन प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको पास्ट की हैबिट को पास्ट इंडेफिनिट में शो करेंगे। इसके और भी तरीके हैं, आपको पता है कि आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, गांधी जी यूज्ड टू स्पिन, यूज्ड टू स्पिन चरखा, चरखा फॉर एन आवर डेली, फॉर एन आवर डेली। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ओके। यूज टू स्पिन करके भी आप यूज कर सकते हैं इसको, ये भी आपका जो है फॉर्मेशन होती है, यूज टू हम यूज करते हैं। पर अभी हम टेंसेस सीख रहे हैं, तो हमें यूज टू की जगह इसको हटा करके हम सीधा इसको अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दें तो इससे भी हैबिट बताई जा सकती है। ठीक है, तो बच्चों ये ध्यान रखें कि इस तरीके से खाली स्पैन वर्ड हम लिखने से जो है आपका इसका टेंस बिल्कुल सही होगा। गांधी जी स्पैन चरखा फॉर, ये बिल्कुल सही होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल आप इसके ले सकते हैं पास्ट में हैबिट के, कि ही ड्रैंक 3 kg मिल्क, 3 kg मिल्क एट अ टाइम, मिल्क एट अ टाइम इन हिज यूथ। अपने यूथ में वो 3 kg मिल्क एक साथ पी जाता था। तो देखिए ये यहाँ पर उसकी आदत बताई हुई है। ठीक है, उसकी आदत थी कि भी वो ऐसे से पी जाया करता था। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप इस तरीके से कहेंगे। उसके बाद आप कह सकते हैं कि ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट ऑन संडेज, वो संडेज को क्रिकेट खेला करता था। तो ये भी उसकी आदत बताई हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये दिस इज द सेकंड यूसेज। अब हम चलते हैं इसके थर्ड यूसेज की। ठीक है, चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। आपकी फॉर्मेशन कई बार मतलब इससे इम्प्रूव हो सकती है टेंसेस से। और आपको देखिए एक और बात मैं बता दूं, जैसे मैं हैबिट बता रही थी ना अभी की, यूज टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी दिखाते हैं इसको, वुड और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से भी दिखाते हैं हैबिट को, कि जैसे गांधी जी वुड स्पिन भी कह सकते हैं हम इसको, गांधी जी वुड स्पिन। तो देखो 3 तरह की फॉर्मेशन हो गई है, वुड स्पिन चरखा, कि वो चरखा स्पिन करते थे, वुड स्पिन चरखा फॉर एन आवर डेली, फॉर एन आवर डेली। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए कि वुड और स्पिन से भी कहते हैं, जब हम मॉडल सीखेंगे तो वहां पर यूज आएगा। इट मीन्स वी हैव 3 फॉर्मेशंस टू एक्सप्रेस हैबिट इन द पास्ट। एक तो हम सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म से शो कर सकते हैं, दूसरा हम सब्जेक्ट और यूज टू एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इससे भी दिखा सकते हैं, और तीसरा वुड और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से भी हम शो कर सकते हैं। तो पास्ट की हैबिट को दिखाने के हमारे पास 3 मेथड हो गए हैं, 3 तरह की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू रूल नंबर 3। अब देखिए देयर आर सम एक्सप्रेशंस लाइक इट इज टाइम। स्टूडेंट्स, ये जो बॉयज हैं ये कई बार कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, कुछ और है, उसमें इस तरह के टेंसेस पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे तो किस तरीके से फॉर्मेशंस होती है, तो आप लोगों को पता होगा, तो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, और इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम। Such expressions take past indefinite tense with it. इस तरह के expressions अपने साथ past indefinite लेंगे। कैसे लेंगे ध्यान रखिए। Let's move to the examples. It is time he started playing cricket. किस वक्त उसने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, प्लेइंग क्रिकेट। अब आप देख सकते हैं इट इज टाइम के बाद आपका नाउन है, एक फॉर्मेशन होती है आप यूज करते हैं, इट इज टाइम टू वर्क हार्ड,
अब वर्क हार्ड करने का टाइम है, तो आप ये फॉर्मेशन देख सकते हैं, इट इज टाइम के बाद टू है, तो वो तो सिंपल फॉर्मेशन आप इस तरीके से बनाए, लेकिन यहाँ इट इज टाइम के बाद नाउन आ गया है तुरंत कोई, और नाउन आ जाने से ऐसे आप वर्ब की सेकंड फॉर्म करके सेंटेंस फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। तो अंतर है इन दोनों के अंदर, अगर आप देख पा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। अगर आप मुझसे ये पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं, अगर आपको इसमें डाउट है कोई, तो आप मुझसे जरूर पूछेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं इसके, देखो एक या दो और एग्जाम्पल। इट इज हाई टाइम से लेते हैं। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम शी लेफ्ट फॉर द स्टेशन। अब टाइम आ गया था कि वो स्टेशन के लिए चल पड़े। तो स्टेशन के लिए मतलब वो चल पड़ी थी, या स्टेशन के लिए चलने का उसके टाइम आ गया था, इसके ये सेंस है, पास्ट में जाएगा ये। तो वही हो गया, इट इज हाई टाइम, और फिर सीधा नाउन आ जाता है कोई भी, उसके बाद ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। देखो हम ये कहते हैं कि इट इज टाइम टू लीव फॉर द स्टेशन, स्टेशन के लिए निकल पड़ने का टाइम हो गया है, तो वो एक अलग फॉर्मेशन है और ये वाली अलग फॉर्मेशन है। सो रिमेंबर इट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट रूल। अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, ठीक है। रूल नंबर 4, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड इन सपोजिशनल सेंटेंसेस। किसमें होता है? सपोजिशनल सेंटेंस, ठीक है। सपोजिशनल सेंटेंसेस के अंदर हम इसका यूज करते हैं। जैसे बिल्कुल कोरी कल्पना हम करते हैं, तो उसका एग्जाम्पल, उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे इफ लगा लो आप, एज इफ होता है, ठीक है, और एज दो होता है, एज दो होता है, और आई विश होता है, काश, आई विश, या फिर ही विशेस, इस तरह के इसके अंदर मतलब ये फ्रेजेस होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वहां पर कल्पना क्यों होती है, तो पास्ट इंडेफिनिट में चलती है। लेट्स टेक इट्स एग्जांपल्स। जैसे देखिए, आई विश आई वर अ प्रोफेसर। ये देखिए, आई विश काश मैं प्रोफेसर होता। देखिए यहाँ पर सपोजिशन चल रही है, कल्पना चल रही है, ओके। तो ये आपकी सेकंड फॉर्म हो गई है वर्ब की। कौन सी वर्ब की फॉर्म है सेकंड? ये बी की फॉर्म होती है। बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, ठीक है, और सेकंड फॉर्म बी की क्या होती है? सेकंड फॉर्म जो होती है इसकी वॉज या वर, ये सेकंड फॉर्म में आती है। और थर्ड फॉर्म में आती है इसकी बी। बी की थर्ड फॉर्म बीन हो जाती है, जो कि हैज के साथ यूज होती है, हैज बीन, हैव बीन, ठीक है। तो ये बी की फॉर्म है, यानी कि जब सपोजिशन चल रहा होता है, और तो सपोजिशन के लिए यही वर यूज होता है, ना कि वॉज, क्योंकि वॉज में तो थोड़ा रियलिटी बेस्ड आ जाता है कि भाई कोई बंदा था। जैसे ये देखो, आप यहाँ पर वॉज करोगे, आई विश आई वॉज अ प्रोफेसर, काश में एक प्रोफेसर था, तो था नहीं, होता, प्रोफेसर होता, तो आई वर अ प्रोफेसर। तो यहाँ पर वर्ड ही चलता है ये सपोजिशन के अंदर, तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से वो है ये। और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए, इफ आई वर द एजुकेशन मिनिस्टर आई वुड ओपन द स्कूल, ओपन द स्कूल। क्यों भाई? बच्चे दुखी हो गए हैं, है ना, घर में बैठे बैठे कैद से हो गए। इफ आई वर द एजुकेशन मिनिस्टर आई वुड ओपन द स्कूल्स। तो इस तरीके से, यानी ये सब सपोजिशन चल रही है, कल्पना चल रही है। अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर होता तो मैं स्कूल खोल देता, तो इस तरीके से है, ठीक है। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। देखिए, ही बिहेव्स एज इफ ही वर मैड। ऐसे बिहेव करता है जैसे कि पागल। He behaves as if he were mad. वास्तव में पागल नहीं है, मौज नहीं आएगा यहाँ पर, because in reality he is not mad.
पर पागलों की तरह बिहेव करता है। He behaves as if, मैंने आपको बताया एज इफ वगैरह या इफ वगैरह यह पूरी कल्पना चल रही होती है, तो ऐसे में हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है, बी की सेकंड फॉर्म है। ओके, इसी तरीके से आप जो है इफ वाला भी मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे बताया कि इफ भी आ जाते हैं। तो देखो आप इस तरीके से कह सकते हो, इफ यू वर्कड हार्ड, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास, यू वुड पास। ठीक है, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये आपका जो है क्लोज के अंदर, सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर भी आप ऐसे यूज कर सकते हैं इसको पास्ट इंडेफिनिट को। इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास, अगर तुम मेहनत करो तो तुम पास हो जाओ। ठीक है, तो ये आपका जो है फॉर्मेशन है जिसमें कि पास्ट इंडेफिनिट यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि ये इनडायरेक्ट स्पीच में भी यूज होता है ना। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, it is used in indirect speech, in indirect speech, indirect speech में भी इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये रूल नंबर 5 लिखेंगे आप। ठीक है, तो बेटा देखिए, अगर आपके पास एक एग्जाम्पल है, he said, कोमा इन्वर्टेड कोमा, I want this toy, this toy, sorry, this toy। ठीक है, I want this toy, ये है देखिए आप, he said I want this toy। तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, he said that। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट का यूज हो जाता है। he said that he wanted, आई चेंज हो गया ना। ठीक है, he wanted, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होकर के ही हो गया, he wanted that toy, that toy। तो ये आपका wanted हो गया है, देखिए he said that he wanted that toy। ठीक है, तो इस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। अब मैं आपको लास्ट यूज बता रही हूँ। ठीक है, ये लास्ट से यस एक और बचेगा, यस 2 रूल हो रहे हैं इसके, तो ये खत्म होने को आ रहे हैं, आप एक बार ध्यान से सुनिए। रूल नंबर 5 या 6 से जो भी है देख लेंगे एक बार। तो क्या होता है, when two actions occurred simultaneously in past, simultaneously ly लास्ट में, simultaneously in past, आप इसको लिख लेंगे ध्यान से कि when two actions occurred simultaneously, TANEOUSLY, simultaneously in past, जब पास्ट में 2 एक्शन साथ साथ घटित हुए हो, साथ साथ हुए हो, तब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। कैसे, जैसे I watched a movie while my sister made a painting। देखिए, यानी कि पास्ट में 2 एक्शन साथ साथ चले, जिस दौरान मैंने एक मूवी देखी उस दौरान मेरी सिस्टर ने पेंटिंग बनाई, तो दोनों ही एक्शन पास्ट में साथ साथ चले हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है, बिल्कुल साथ साथ कोई एक्शन होते हैं उसी टाइम पीरियड में, तो हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। लेट्स मूव टू सम अदर एग्जांपल्स। I studied while my brother played cricket। ठीक है, तो इसी तरीके से हो गया है, जिस दौरान आपने स्टडी किया उस दिन मेरे भाई ने क्रिकेट खेला।
तो दोनों का काम साथ साथ चला, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ यूज एंड लास्ट यूज फॉर टुडेज क्लास। तो उसके बाद हम इनका जो डाउट्स अगर आपके होंगे तो डाउट्स लेंगे, एक बार देख लेंगे प्लीज। देखिए, व्हेन टू एक्शंस अकर इन पास्ट, दो एक्शन जब एक साथ हो, मतलब अभी तक तो हमने पढ़ा दो एक्शन जब एक साथ होते हैं, अब ये है जब दो एक्शन होते हैं हमारे पास पास्ट में, पर एक एक्शन पहले खत्म हो जाए और दूसरा बाद में खत्म होता है, तो फिर हम उसके लिए कैसे यूज करेंगे इसमें, ठीक है। यानी कि दो एक्शंस होते हैं व्हेन देयर आर टू एक्शंस इन पास्ट but one action occurred before another, आप ये कहेंगे before another occurred, इसको आप ये कहते हैं वन एक्शन हैड, इसको इस तरीके से कहते हैं आप, देखो when there are two actions, जब क्या होते हैं दो एक्शंस होते हैं, when there are two actions in past but one action had occurred before another action occurred, ठीक है। तो इसमें दो एक्शन हो गए और दोनों ही पास्ट के हैं, लेकिन एक एक्शन पहले खत्म हो गया दूसरे एक्शन के होने से पहले, ठीक है। अंतर है इसके अंदर, जैसे आपने पढ़ा होगा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, अब दोनों ही पास्ट के एक्शन है, डॉक्टर भी आया रोगी मर चुका था, लेकिन इनमें से एक पहले हो गया था, तो इस तरह के एक्शन को दिखाने के लिए भी पास्ट और प्रेजेंट का यूज होता है। तो इसमें बच्चों देखिए, आपका ये तो है एक प्रीवियस एक्शन, जैसे ये वाला आपका जो एक्शन हो चुका है ये आपका प्रीवियस एक्शन हो जाता है, और ये जो अनदर एक्शन है ये आपका सब्सिक्वेंट बाद वाला, तो ये प्रीवियस एक्शन दिखाया जाता है हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म में, पास्ट परफेक्ट में, और जो आपका ये सब्सिक्वेंट एक्शन है बाद वाला, क्योंकि ये पहले हो चुका और ये जो बाद वाला है तो ये आपका दिखाया जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म से। लेट्स टेक एग्जांपल्स, ठीक है। तो इसमें देखिए ऐसे है, द पेशेंट had died before the doctor came. आप ये देखिए दोनों एक्शन, बोथ एक्शंस occurred in the past, दोनों ही एक्शन, दो एक्शन हुए, एक तो ये है और एक ये है, दोनों एक्शन पास्ट के हैं, लेकिन एक एक्शन पहले हो चुका, पेशेंट मर चुका पहले, डॉक्टर बाद में आया, ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया था, तो देखिए आपका जो प्रीवियस एक्शन है वो कहा जाएगा हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म से, हैड डाइड, और सब्सिक्वेंट एक्शन कहा जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म से, यानी कि केम, द डॉक्टर केम, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल कि आई हैड रीच्ड स्कूल, मैं स्कूल पहुंच गया था, बिफोर द बेल रैंग, देखिए बेल के बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच गया था, दोनों ही एक्शन वही पास्ट के हैं, पर इसमें ये प्रीवियस एक्शन है कि आप पहले पहुंच गए थे, बेल बाद में बजी, ठीक है। इसी तरीके से अब देखिए द मदर, इसका लास्ट एग्जांपल, द मदर रीच्ड द किचन, मदर जो है किचन में पहुंच गई, बिफोर द चाइल्ड स्पिल्ड मिल्क, इससे पहले बच्चे ने दूध बिखेरा, माँ किचन में पहुंच गई, ठीक है। तो ये ऐसे भी हो सकता है, एक आफ्टर का एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको, इसमें भी वही दो एक्शन है, तो मदर किचन में पहुंची, बच्चे ने दूध बिखेरा, तो दूध मतलब माँ किचन में पहुंच गई, बिफोर द चाइल्ड, एक मिनट क्या यस जी छोड़ दिया यहाँ पर, द मदर हैड रीच्ड द किचन, यस द मदर हैड, आई गेस के अंदर सॉरी हैड रह गया ये लिखने में, द मदर हैड रीच्ड द किचन बिफोर द चाइल्ड स्पिल्ड मिल्क,
बच्चे के दूध निकलने से पहले माँ किचन में पहुंच गई तो बचा लिया दूध को, है ना। यस, आप जैसे देखिए he had, एक मिनट, he took lunch after the guests had left. अभी आफ्टर का एग्जाम्पल हो गया, उसने लंच किया, कब लंच किया? आफ्टर द गेस्ट हैड लेफ्ट, गेस्ट के चले जाने के बाद लंच किया। इसमें भी वही दो एक्शन हुए पास में, एक पहले हुआ, पहले कौन सा हुआ? गेस्ट चले गए, उसके बाद उसने क्या किया? लंच किया। गेस्ट चले जाने के बाद उसने लंच किया, दोनों ही एक्शन पास में। लेकिन ये आपका प्रीवियस एक्शन है कि पहले गेस्ट गए, उसके बाद उसने क्या किया? लंच किया। तो प्रीवियस एक्शन को हम हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म से शो करते हैं एंड सब्सिक्वेंट एक्शन इज शोन बाय सिंपल पास्ट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म से शो किया जाता है। तो इस तरीके से आपका ये एग्जांपल पूरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सो आई एम मूविंग टू यू, आप लोगों के पास पहुंच रहे हैं।